दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त 2019 को संवैधानिक बदलाव हुआ था। 370 में संशोधन हुआ, 35 से रिपील हुआ और आज दिन भर टनल के इस पार हो टनल के उस पार इस पर सियासत होती रही। कुछ लोग ब्लैक डे के रूप में मनाते रहे और कुछ लोग इससे विजय के रूप में मनाते रहे कि ये बड़ी विक्ट्री है। हम इस पर चर्चा करेंगे। सारे मेहमानों को आप जानते ही हैं, इनसे तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आज दिन भर 370 और 35 पर सियासत होती रही और खास तौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज एक मरतबा फिर कश्मीर को बरगलाने, कश्मीरी अवाम को बरगलाने की कोशिश की और कहा कि 370 हम वापस दिलवाएंगे। दया सागर जी हैं, हम सब जानते हैं उनको तारुफ की जरूरत नहीं है और उन्होंने बड़ा काम किया है इस पर, 370 और 35 पर बहुत ज्यादा काम किया है। दया सागर जी, शुरुआत आपसे करते हैं। क्या ये जो बरगला रहे हैं ये सच्चाई है? क्या वापिस आ सकते हैं 370? देखिए, ऐसा है कि अगर 370 के बीच में कोई अमेंडमेंट हुई है, मॉडिफिकेशन हुई है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के साथ हुई है जी, और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के साथ कुछ भी हो सकता है जी जी। अगर वो ठीक समझा जाए, हालात ठीक हों, अगर पार्लियामेंट समझे कि हमें कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो कॉन्स्टिट्यूशन तो वही है ना अवेलेबल जी, उसी का इस्तेमाल करना है जी, और जो आएंगे, जो लोग बैठे हैं उनको करना है जी, ठीक है ना। तो जो कह रहे हैं कि हमने इसको वापस लाना, अगर वो बैठ जाएंगे वहां पे तो ला सकते हैं जी। संविधानिक तरीके से आएगा ना, उसी संविधानिक तरीके से गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कहना, दया सागर जी ये क्लेम करते हैं कि हमारी हुकूमत आएगी, हम एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार को भेजेंगे और 370 वापस लाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? संविधान में तो ऐसा पॉसिबल नहीं जी, आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है। नहीं, एक्सपर्ट नहीं, थोड़ा बहुत जानता हूँ संविधान को, तो ये पॉसिबल नहीं है ऐसे। जी, पार्लियामेंट ने करना है जी, समझे। उस अमेंडमेंट के लिए तो उस वक्त जब इस्तेमाल होगा, असेंबली को रेजोल्यूशन नहीं पास कर सकती ना 368 यूज होगा ना उस वक्त। जी, उस वक्त 368 ने इस्तेमाल होना है जी, और अब 370 इस्तेमाल हुआ। जी, 370 भारत के संविधान का एक ऐसा अनुच्छेद था जिसके बीच में ही लिखा है कि मुझे खत्म किया जा सकता है जी, और अपने खत्म होने का ढंग भी लिखा है बीच में, किसी और आर्टिकल में नहीं लिखा है। जी, 368 भारत के संविधान में है, राइट, जिसके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स हैं, जिन्होंने संविधान बनाया था, असेंबली ने बनाया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया था जी, वही रेजिडुअल पावर जो है 368 में है, जी, जो संविधान में कभी भी कोई चेंज कर बदल सकती है। जी, ठीक है ना जी। तो अगर कोई ये कहता है कि ये वापस आ सकता है जी, तो संविधानिक तरीके से ही आ सकता है ना। जी, बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एक चलिए, आज महबूबा मुफ्ती ने बड़े जोरदार तरीके से कहा कि हम वापस ला के ही रहेंगे। वो कौन सी, किस पार्लियामेंट से आएगी वो? देखिए, ऐसे है कि हमने आज नहीं कहा, हम पिछले 3 साल से कह रहे हैं। चलिए, पहले तो ये बात मैं क्लियर करूं। जी, दूसरा, हम तो आज भी कह रहे हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ वो गैर संवैधानिक था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अब मुझे बताइए, मैं एक आप ही से बात पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है कि हमने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के हित में फैसला किया, देश के हित में फैसला किया, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फैसला, कहते हैं ना जी, बिल्कुल यही कहते हैं। तो इसी जम्मू कश्मीर के 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इलीगल डिटेंशन में PSA लगा के अंदर करके आपने जो फैसला किया, पूरे कश्मीर को फौज की शोनी में बदल के जो फैसला किया, जम्मू के मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी के लीडरों को, अपोजिशन पार्टी के लीडरों को अरेस्ट करके फैसला किया, ये कौन सा फैसला है? आप क्या सोचते हैं कि ऐसे फैसले वेबसाइट की तरह किए जाए, जनमत संग्रह की तरह? अगर आप लोगों के लिए फैसला करते फिर लोगों से क्या डर जी। है? फिर आपको मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टी के लीडरों से डर क्या है? अगर आप यहाँ इनकी मंशा थी। और दूसरी बात, जो आईनी तौर पे अगर मैं बात करूं, क्योंकि ये तो लंबी बात है, मसला कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में ये इसकी चल रही है, भाई स्टेट असेंबली का कोई हक कुक था कि वो भी खत्म कर दिया? वो कहीं एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी? ये अपने आप में इन्होंने कहा, बहुत बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं, इनको सारा पता है कि 370 अपने आप में, भाई उसमें स्टेट असेंबली की, चुनी हुई असेंबली की रजामंदी बहुत जरूरी थी। आपने जेल में डाल के लोगों को, जो आपने जो फैसला किया, अब उस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती है। हमें तो संविधान पे पूरा भरोसा था, जिनको भरोसा नहीं था उन्होंने ये काम किया। हम तो आज भी संविधान पे भरोसा करते हैं। हम ये कहते हैं कि हमें 370 और 35 की कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मिली थी, हमें भारत सरकार ने दी ना, हमें किसी बार और के बंदे ने हमने दी। और हम तो आज भी कहते हैं कि हमारा रियासत का झंडा भी हमें भारत सरकार ने दिया था।
हमें किसी बात से नहीं मिला था वो। तो हम वही उसी की पाली चाहते हैं, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा हक है, फंडामेंटल राइट है हमारा। जयदेव रजवाल सर, आप हमें ये बताइए कि इन्होंने कहा है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, वे से ये 370 में संशोधन किया गया और 35 से हटाया गया। विनोद जी, सबसे पहले सारे दर्शकों को और हिंदुस्तान के सभी भारतवासियों को आज के दिन की बहुत बहुत बधाई हो। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन इस 35 से और 370 को हटा के और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, हमारे अमित शाह जी ने उस टाइम पे जो कदम उठाए और जिस तरह से इसको समाप्त किया, सच्ची श्रद्धांजलि थी हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। और जो एक सेटअप लेकर चल रहे थे, एक निशान, एक विधान और एक संविधान की अगर हम लोग बात करें, प्रधान की बात करें, तो वो हटा के उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी। और आज के दिन की बहुत बहुत बधाई हो। पूरे देश भर में, पूरे भारतवर्ष के लोगों को बहुत बहुत बधाई है। जी जी, रजवाल साहब, मैंने कहा कि ये कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में आपने इसको ये तरमीम की, इसमें अमेंडमेंट की। बिल्कुल। पीडीपी और बाकी जो लोग हैं जो इसके सपोर्ट में हमेशा स्टार्टिंग से रहे और जिन्होंने इन सब जम्मू कश्मीर के हालात सब दुनिया को पता है, पूरी वर्ल्ड को पता है कि इन सब लोगों ने मिलके जम्मू कश्मीर के हालत की क्या हालत की। और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलेंगे, अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता तो वो वहां पे पास होता क्या? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लीगल वे से जो जो फॉर्मेलिटीज थी उनको पूरा करके इसको लिया, उसको हटाया गया। और उससे आज जम्मू कश्मीर के सारी जनता, चाहे वो जम्मू के हैं चाहे कश्मीर के हैं, चंद ये कुछ लोगों को छोड़ के जिनकी सियासत इसी के ऊपर चलती है, हिंदुस्तान के खिलाफ बोल के ही सियासत चलती है, उन्होंने तो ब्लैक डे, व्हाइट डे, पता नहीं कौन कौन से डे इन्होंने सेलिब्रेट करने हैं, तो वो लेट देम, उनको करना है उनकी, क्योंकि उनका भी बेचारों का कसूर नहीं है, उनकी सियासत इसी पे चलती है। इन्होंने लोगों को गुमराह ही किया। इन लोगों ने जो पूरे के पूरे हमारे जम्मू कश्मीर की आज तक प्रोग्रेस नहीं होने दी, ऐसी ही शक्तियां थी, ऐसे ही लोग थे जो आज ब्लैक डे मना रहे हैं। आज ये लोग सारे के सारे पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से प्रोग्रेस हुई और जम्मू कश्मीर हमारा जिस तरह से पीछे रहा, इससे कोई बेवाकिफ नहीं है। पूरी जनता जानती है, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा जम्मू कश्मीर जानता है और पूरी दुनिया जानती है। सर, प्रोग्रेस पे आप दोबारा चर्चा करेंगे। पहले बशीर साहब, आज क्या हो गया? गुपकार अलग-अलग, इन्होंने ब्लैक डे मनाया, आपने कोई प्रोटेस्ट तक नहीं किया। कि डर तो नहीं है ईडी का डर? फिर आप कहते हैं जेकेसीए के नाम पर बार बार डॉक्टर साहब को बुला लिया। पहले मैं ये जो आपने क्वेश्चन मुझे किया है, इस क्वेश्चन से थोड़ा हट के मैं पहले, दया सागर जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट सामने रखा है। और जब उसको समझने की ज़रूरत है तो हमको थोड़ा सा सुनने की भी ताकत रखनी चाहिए कि 1844 में महाराजा गुलाब सिंह ने इस जम्मू कश्मीर को अंग्रेज़ों से एक ट्रीटी के तहत सारा इख्तियार ले लिया। और 1947 100 साल के बाद जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो महाराजा बहादुर जो थे वो उस वक़्त 15 अगस्त 1947 को उन्होंने इस बाकी रियासतों की तरह, जिसमें और जूनागढ़ भी है, 2-3 रियासतें भी थी, उन्होंने विलय नहीं किया, कुछ मतलब स्टेप नहीं उठाया और एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ। ये इतिहास है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी दुनिया जानती है, दया सागर साहब भी जानते हैं। सवाल मेरा सवाल ये था कि पहले समझ लीजिए ना, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो फिर आप ये नहीं समझेंगे कि ये आज का दिन कहाँ से आया। हम आज के दिन को डिस्कस कर रहे हैं कि आज के दिन की अहमियत, जहाँ जमाल साहब ने कहा कि आज का दिन इन्होंने डिस्कस कर दिया। हाँ, नहीं पहले सुन लीजिए। अब एक आइन बन गया और उस आइन के तहत आपने 75 साल आज हो गए हैं, उसके तहत आपने मुल्क को चलाया। आइन के अंदर आप, मैं दया सागर जी से इत्फाक करता हूँ, और उन्होंने कहा कि अगर आइन में ये गुंजाइश है कि ये ख़त्म किया जा सकता है तो आइन के अंदर ही गुंजाइश है कि कुछ भी किया जा सकता है। जी बिल्कुल। लेकिन उसमें लोगों के हित की बात क्या है और लोगों के खिलाफ क्या बात है। जी, बीजेपी ने जब ये 370 आज के दिन इतिहास बनाने की कोशिश की और ये कहा पूरे इंडिया में कि आज के दिन से हम नया भारत बनाएंगे, नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे, ये जो सारी चीज़ें थी ये गलत थी, इसकी वजह से जिस तरह जमाल साहब ने कहा कि यहाँ कुछ नहीं था,
मैं जमाल साहब को बताता हूँ कि जो कुछ था वो आप बेच रहे हैं, जी वो आप सारा कुछ बेच रहे हैं 3 साल में, नौकरियां भी बेच रहे हैं, स्कैंडल भी हो रहे हैं, और साथ साथ बशीर साहब मैं सवाल जो पूछा था उसका रिप्लाई नहीं मिल पाया। मुझे लगता है पब्लिक पब्लिक आपने आज कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। आज मुझे लगता है कि आपने तय कर लिया कि अब स्टेटहुड ही ले दो, इतना ही काफी है। क्यों रजवाल साहब अभी उस पॉइंट पे आ गए हैं मेरा लीडर ऑन रिकॉर्ड है कि हम इसको आखिरी दम तक इसमें लड़ेंगे। 370 जो आईनी हमारा राइट था, जिस पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने हमें वो राइट दिया था, और उसी ने ले लिया वापस। 1956 जिस तरह लिया गया ना दादागिरी से, जी जिस तरह राइट लिया, आपने कहा, मेरे साथ दोस्त ने कहा कि आपने पूरी स्टेट को, अगर ये सब कुछ ठीक था तो फिर आपने 2 महीने पहले क्यों ऐसा ड्रामा किया कि पूरी स्टेट को आपने फौज में बदल दिया। जब प्राइम मिनिस्टर को मिले फारूक साहब और उमर साहब, तब भी आपने झूठ बोला। जब सतपाल जी यहाँ थे, जब उनको मिला, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं होने वाला है, कभी कहा जी हथियार नहीं आया है, कभी कुछ, और वो सारा ड्रामा क्यों किया है। और फिर ठीक है, 3 चीफ मिनिस्टरों को आपने डिटेन नहीं किया, पूरे जम्मू कश्मीर को आपने डिटेन किया जी। कश्मीर छोड़ दीजिए, जम्मू के अंदर मैं आपको बताता हूँ 15 दिन को किसी को बोलने की इजाजत नहीं थी। अगर कोई चलता था तो पीछे पीछे 10 पुलिस वाले चलते थे जी। ये हिस्ट्री है जी। अब चलिए, जब ये सूरत थी तो आपने ताकत का इस्तेमाल किया, आपने मेजॉरिटी का जो है ना उस ताकत के नशे में ये चीज की। अब 3 साल हो गए जी, हमने कहा चलो ठीक है, अगर आप समझते हैं सब कुछ गलत था जी, तो आज हमें बताइए कि आज क्या सूरत है जी। आज आपकी सूरत ये है कि आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है टॉप है। अभी सर्वे आया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, सर्वे आया है, टॉप के ऊपर है जी। आपका कोई वो नहीं है। इसी तरह आपने जितने रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर के हैं वो आउटसोर्स कर दिए जी, आउटसोर्स। इसलिए आप अगर उस चीज को लेकर चलते हैं, और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, आप किस चीज को बेचोगे। बशीर साहब आपने 370 बेचा है, 35 से बेचा हुआ है, बचा क्या था? आप मुझे दया सागर जी आप मुझे बताइए, उसमें कुछ बचा हुआ था? सिर्फ झंडा और संविधान ही बचा हुआ था। सारा नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर के साथ मिलकर के 370 को बिल्कुल मरा हुआ सांप रखा हुआ था, जहर था। अगर कुछ नहीं था तो खत्म क्यों किया? अब ये इस पर अगर आपने कुछ नहीं था तो ये बाकी चीज क्या बची थी? देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं है। एक इन्होंने अभी कहा, सोनू जी ने अभी कहा कि असेंबली को पूछना जरूरी था, हाँ, अगर ये चेंजेस करनी है तो इतना समय तो नहीं है कि यहाँ हम डिस्कस कर सकें जी। जितना मोटा दो मोटी 2 चीजें आपसे मैं कहता हूँ जी, कि जो 35A को रिमूव किया गया जी, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर जो ऑर्डर निकाला गया 272 जो निकाला गया जी, उसके बीच में इसी किस्म का ऑर्डर जब 35 को A को डाला गया था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था वो, कॉन्स्टिट्यूशनल एप्लीकेशन जम्मू कश्मीर ऑर्डर। अब उसमें क्योंकि वो तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसमें जो 35A उसमें जो लिखा गया था, मेरे हिसाब से जो जहाँ तक मैं थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन को जानता हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूशन वो मॉडिफिकेशन नहीं थी किसी एग्जिस्टिंग प्रोविजन की जी। जो अधिकार अवेलेबल था प्रेसिडेंट के पास वो किसी एग्जिस्टिंग प्रोविजन को मॉडिफिकेट करने का था। ये जो था ये एक नया आर्टिकल डाला गया था, तो लिखा गया था ऐड ए न्यू आर्टिकल, तो उस वक्त प्रेसिडेंट ने किया, वो इशू अलग है जी। तो वो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर किया गया, उस ऑर्डर के साथ ये बीच में आया। वैसे ही 272 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला जी, निकाला गया और ये बाहर चला गया जी जी। अब आ गया यहाँ पे, अभी जैसे कहा कि असेंबली 370 को मॉडिफाई किया गया, उसके असेंबली चाहिए थी। उस वक्त जम्मू कश्मीर में प्रेसिडेंट का प्रेसिडेंट रूल था उसमें जी, प्रेसिडेंट रूल। आर्टिकल 356 जो कॉन्स्टिट्यूशन का था, समझे, वो उस वक्त ऑपरेटिव था। और उसमें क्या होता है 356 के बीच में प्रेसिडेंट जो है जब वो लगता है तो असेंबली की जो डेलीगेशंस और पावर्स होती है वो प्रेसिडेंट नहीं लेता अपने पास जी, वो पार्लियामेंट को दे देता है जी। तो वो सुनिए ना, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बात मैं कर रहा हूँ आपसे, वो कैसे हुई? वो हम मेंबर पार्लियामेंट जो है थे वो ज्यादा बैठे हुए थे जो इसको मानने वाले थे, तो वो जो पावर थी, कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर थी, वो इस्तेमाल की गई कि पार्लियामेंट जो है
उसकी वो इजाजत दे सकती है, असेंबली की। समझे, रिकमेंडेशंस दे सकती है। तो पार्लियामेंट के रिकमेंडेशंस क्या है, अगर आप 273 जो नोटिफिकेशन निकला हुआ उसको पढ़े आप, उसमें पूरा लिखा हुआ है कि कैसे निकला है ये, ठीक है, नहीं 1 मिनट के लिए। तो उस हिसाब से असेंबली जो थी उसका रोल उसको पार्लियामेंट ने अदा किया। आर्टिकल 370 जो था इसी का इस्तेमाल हुआ, आर्टिकल 370 का इस्तेमाल सुन लीजिए जो इसमें लिखा गया है, और इसको मॉडिफाई किया गया। अब एक चीज मुझे, 2 चीजें जो आपने प्रश्न खड़ा किया था उसी की बात कर रहा हूँ मैं कोई बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा कि यहाँ तक जो टेक्निकली इसका हिस्सा था वो ऐसे हुआ। अब किसी ने इसमें अपनी जीत को देखा, किसी ने हार को देखा, वो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन तो उनकी बात अब छोड़ दीजिए। इसमें ना हार देखनी चाहिए थी ना जीत देखनी चाहिए थी, समझने की कोशिश करनी चाहिए थी। फिर आपने कहा, आपने एक्सेशन की बात करी, एक ब्रीफ से उसकी बात मैं बोलता हूँ। उसमें जिस वक्त वो स्टेज आई थी तो महाराजा हरि सिंह ने स्टैंड स्टील एग्रीमेंट करने की ऑफर की थी, पाकिस्तान ने मान ली थी, इंडिया ने कहा था कि दिल्ली आइए और डिस्कस कीजिए, समझे। कुछ कारणवश जो है महाराजा उस वक्त दिल्ली नहीं जा सका, तो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट जो था वो भारत के साथ लिखित में नहीं था, भारत उसको ऑनर कर रहा था, कोई इंटरफियर नहीं कर रहा था। पाकिस्तान ने स्टैंड स्टील एग्रीमेंट को तोड़ दिया। महाराजा ने ये अपनी चिट्ठी में लिखा, 26 अक्टूबर के पत्र में लिखा है कि उन्होंने थोड़ा उस एग्रीमेंट को तोड़ दिया। आपने मुझे कहा कि दिल्ली आके बात करते हैं, तो मैं आ नहीं सका, ठीक है। अब मेरी सहायता कीजिए यहाँ पे। भारत ने कहा भाई वो अलग देश, तू अलग बैठा हुआ है, हम तो बीच में नहीं आ सकते, दो पार्टियां हैं, अंडरस्टूड था ये। उसने कहा कि क्योंकि आप मेरी सहायता नहीं कर सकते, वो लड़ाई कर रहा है मेरे साथ, तो मैंने एक्सेशन तो करना है। तो उसने वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया हुआ है जो बाकी रियासतों में किया हुआ है, एग्जैक्टली सेम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो बाकी रियासतों में साइन किया गया है, उसका एक एक शब्द सारा वही है, ठीक है। उसमें कोई 370 की कंडीशन नहीं थी, कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी, समझे। तो इसलिए जो है, एक मिनट जस्ट भी फिनिश कर लीजिए। और वो जो एक्सेशन हो गया तो उस वक्त ये रियासत जो थी भारत का हिस्सा बन गई, ठीक है ना। फिर रियासत में कामकाज करने का ढंग होता है, ठीक है। जिसको आप जम्मू कश्मीर का अलग विधान कहते हैं ना, आप उसको कह नहीं सकते। सुनिए, अब भारत का जो संविधान है उसके प्रीएम्बल को पढ़िए, और जम्मू कश्मीर का जो विधान था इसके प्रीएम्बल को पढ़िए। अब जब दोनों के देखेंगे ना, ना एक नहीं है, आपने सेकुलर शब्द इनकॉर्पोरेट ही नहीं किया था। नहीं, वो एक जो है एक सॉवरेन कंट्री का जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, वो ये जो है उस सॉवरेन कंट्री की एक स्टेट की कार्य करने का ढंग है जी। तीसरी चीज मैं आपसे बताऊं कि अभी आपने कहा कि कश्मीर घाटी के बीच में उस वक्त जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसने कोई प्रिवेंटिव मेजर्स क्यों लिए होंगे। बहुत सी चीजें ऐसी थी सियासत के अंदर जो कि थी नहीं, लेकिन लोगों को बताई गई थी। जैसे JNK का एक स्पेशल स्टेटस है संविधान के बीच में, कहीं नहीं। कुछ लोगों ने कहा, किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं है जी। तो मुझे तो पता लगता है, मैं जम्मू कश्मीर रहने वाला यहाँ का आदमी हूँ जी। तो आप अगर मुझे बोलेंगे आपसे यही स्पेशल स्टेटस ले लिया मेरा, तो मैं तो नाराज हो जाऊंगा ना। किसी ने नहीं कभी कहा। सिर्फ NDA 2 गवर्नमेंट जो थी, इसने 11 मार्च 2015 को पार्लियामेंट में लिखित तौर पे दिया एक सवाल के ऊपर कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को कोई स्पेशल स्टेटस नहीं देता। चलिए 2015 में केंद्र सरकार ने लिखा, किसी कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है जी जी। चलिए चलिए मेरी बात सुनिए, मैं 2 बातें आपसे कह रहा हूँ, चलिए जल्दी कंप्लीट कीजिए। आपने मुझे कहा कि फायदे और नुकसान, मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर स्टेट का। आर्टिकल 35A जो था, ये मुझे मेरे संविधान को, मेरे गवर्नमेंट को इतनी ताकत देता था
कि हिंदुस्तान के हर शहरी का हिस्सा छीन के ये मुझे दे सकते थे, लेकिन नहीं दिया। कहने पर भी जायज हक नहीं दिया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम दूर हैं जी हम अलग हैं जी। अब मुझे बताइए, रिजर्व- पूरे भारत में शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन था असेंबली के बीच में? पॉलिटिकल रिजर्वेशन था ना पॉलिटिकल रिजर्वेशन? JNK में नहीं था। Who stopped? हमने कई बार कहा ना ना Who stopped? असेंबली में करना था। जी। हाँ, नहीं, no, बशीर not साहब आपके पास आता हूं मैं। रिजवाल साहब क्या जी JNK की असेंबली ने, समझिए आपसे जस्ट कन्वे कर रहा हूं आपको, JNK की असेंबली ने वो इनकॉर्पोरेट करना था, कहने पर भी नहीं किया। नंबर 2, किसने करना था और किसने करना असेंबली ने जम्मू कश्मीर की। अच्छा चलो हम अच्छा दूसरी बात, आपके पास आते हैं। सेकंड बात, हमने जो स्टेट्स एक्ट कानून था महाराजा के टाइम का, उसको अडॉप्ट किया एज परमानेंट रेजिडेंस एक्ट। ठीक है, मैं हूं परमानेंट, मुझे मिलता है ना, वो हक मिला था। और ये भी लिखा हुआ था कि अगर ऐसा कोई कानून यहाँ से बने जो किसी का फंडामेंटल राइट को वायलेट करता हो, उसको वायलेट नहीं माना जाएगा। इतनी ताकत दी हुई थी यहाँ की औरत के जो फंडामेंटल राइट थे कि वो अपनी मर्जी से शादी कर ले, वो भी उसको अलाउड नहीं थी। और यासीन मलिक मुशाल को पाकिस्तान से लाता, उसको सारे राइट मिल जाते। उसको छोड़ दीजिए, हमें से अपनों का है जी। सपोज मेरी बहन बाहर शादी कर लेती है, उसके अधिकार नहीं मिलते थे। तो वही 35A जो था सिर्फ दूरियां दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहा था, इसलिए मैंने उस पर काम किया। आई वाज अगेंस्ट दैट। मतलब मैं परमानेंट रेजिडेंट हूँ जम्मू कश्मीर रियासत का, मुझे जो मर्जी दे दे मेरी सरकार, पंजाबी नहीं बोल सकता, यूपी वाला नहीं बोल सकता, जब वो हमारे फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा था, नुकसान के लिए इस्तेमाल। हमारी रियासत के बीच में मेडिकल कॉलेज जम्मू में, तो मैं कह सकता हूँ कोई न्यूरो सर्जन नहीं था। इतने साल आज़ाद हुए हो गए, प्रोविजन अवेलेबल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, सेक्शन 7 और 8 और 9 थी। हम रिलैक्स करके नॉन PR को यहाँ पर नौकरी दे सकते थे लाके। हमने वो काम नहीं किए, हमने इनको इस्तेमाल किया सिर्फ दूरियां दिखाने के लिए। जी। अब बशीर यही मैं साहब, बशीर साहब ने मैं अनफॉर्चुनेटली, जी। क्योंकि डिबेट का जो मकसद था, जो 5 अगस्त का इस्तेमाल हुआ, मैंने उस पर बात कर ली। जो दया सागर जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बताई, वो तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं, जो उनको आप बताइए ना, जो आपने 35A इस्तेमाल किया, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जी फॉर्म हुई जी कॉन्स्टिट्यूशन वहां बन रहा था, दोनों की नेगोशिएशन हुई। महाराजा बहादुर ने जब एक्सेशन किया, आपने कहा जी उसने कुछ नहीं, कंडीशनल नहीं किया था, तो फिर प्राइम मिनिस्टर कैसे रहा यहाँ? चलो शेख साहब को तो आपने 53 में जेल में बंद कर दिया, बख्शी गुलाम अहमद 11 साल प्राइम मिनिस्टर रहा, वो कैसे एक्सेप्ट किया किसी ने? अच्छा, फिर उसके बाद जो ये बना शमसुद्दीन काठ बना, वो भी प्राइम मिनिस्टर बना, वो भी सादक, गुलाम मोहम्मद सादक भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ही ओथ लेता है। और उसके बाद वो असेंबली के जरिए, असेंबली का इस्तेमाल करके उसको पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस को मद्गम करता है कांग्रेस में, और वहाँ गवर्नर और सदर रियासत के नॉमिनक्लेचर चेंज होते हैं। ठीक, तब तक तो चलता रहा। कोर्ट के अंदर चैलेंज भी हुआ, 35A भी चैलेंज हुआ। 56 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो 370 है ये परमानेंट रहेगा, या ये ऑन रिकॉर्ड है, आप पढ़ लीजिए उसको। चैलेंज हुआ 64 में, 35A चैलेंज हुआ, तब भी इसको नहीं हुआ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं। मैंने कहा 35 को देखिए, 64 में मेरी बात सुनिए। उसको यही था कि आज की डेट के ऊपर कहा जा रहा है कि चूंकि ये सदर रियासत का नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का था और ये कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं था। मान के चलते हैं, जो चीज जिस तरह आज कह रहे हैं आपके पार्लियामेंट पास करती है, तो वो लॉ बनता है ना। तो उस वक्त सदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कोई चीज अगर की, तो उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया। अब इनकॉर्पोरेट करने के बाद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हाउस के अंदर कहता है कि कश्मीर के कुछ साथी, उस वक्त बख्शी गुलाम मोहम्मद था 1954 में, नेशनल कॉन्फ्रेंस की आज की 1954 में था कि कश्मीर के साथी जो हैं, कुछ उसमें गर्दालाल डोगरा जी भी थे, त्रिलोचन दास जी भी थे, और भी कुछ साथी थे, मोतीराम बेगड़ा साहब थे, कि भाई साहब ये जो है इस प्रावधान की जरूरत है। वो प्रोटेक्शन वही चाहते थे कि यहाँ का लैंड यूज, यहाँ की नौकरी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हुआ, और आप कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ। आज जम्मू कश्मीर के अंदर दया सागर जी कहाँ घूम रहे हैं आप?
सागर जी, जम्मू कश्मीर के अंदर आपको लैंडलेस कोई नहीं मिलेगा। हर एक आदमी को अपनी छत है। आप पठानकोट क्रॉस करो, आपको लगता है ये जो आप कहते हैं यूपी में तो 370 नहीं था, वहां क्यों आजकल सड़कों के ऊपर लोग हैं? वहां बिहार में क्यों सड़कों के ऊपर लोग हैं? वहां 370 था। जम्मू कश्मीर में ये प्रोविजन हुआ, इस प्रोविजन का इस्तेमाल हुआ और इस प्रोविजन की वजह से ही लैंड मैनेजमेंट हो सका, जो किसी जगह नहीं हुआ। नंबर एक मिनट सुन लीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, क्योंकि आपने जो बहस की है उसको कंप्लीट से सुन लीजिए। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इससे नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि अगर एक के पास कुछ पूंजी थी, दूसरे के पास भी, उन्होंने गुजारा कर लिया, आज तक गुजारा हुआ। और जम्मू कश्मीर अभी भी स्वर्ग है। अभी चलिए जिस वक्त आप बाहर जाते हैं, मैं देखता हूं कि हालत क्या है। वहां लैंड मैनेजमेंट क्यों नहीं हुआ? अगर आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में, वहां क्यों नहीं आज आपको ये इस तरह के लोग मिलते हैं? हर एक आदमी आज की डेट के ऊपर मैं आपको बताता हूं कि आप हमको बिहार के साथ खड़ा करना चाहते हैं, आज आप हमको उसके साथ नेपाल के साथ खड़ा करना चाहते हैं, आप हमारी पोजीशन वहां की तरह ले जाना चाहते हैं, ताकि यहां भी आपको रजवाल साहब, सवाल ये उठता है कि सोनू जी ने बहुत संगीन आरोप आप पर लगाया कि आप अगर महान काम करने जा रहे थे, 370 में संशोधन और 35 से अपील करना चाह रहे थे, आप ये क्लेम करते हैं कि जम्मू कश्मीर के ही भलाई के लिए था, फिर क्या वजह थी? फिर क्या वजह थी कि आपने कर्फ्यू लगा दिया वहां पे? जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे उनको पीएसए के तहत अंदर कर दिया। विनोद जी, इसके साथ मैं एक ऐड करूंगा इनसे कि मुजफ्फर बेग भी 4 अगस्त को उस गुपकार अलायंस का हिस्सा था, उसको डिटेंशन में नहीं रखा। उस दिन अल्ताफ बुखारी भी था, उसको डिटेंशन में उस वक्त क्यों नहीं रखा? चलिए मैं आपको लोग सारे एंटी इंडिया थे। विनोद जी, मेरे को एक चीज समझ नहीं आती है कि हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग 35 से या 370 की बात आज भी करते हैं, उनका कंसेप्ट क्या है? अरे एक भारत है, एक झंडा है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, और उसको उसके मतलब बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिले ये सारी दुनिया को पता है। क्या क्या बेनिफिट्स मिले, क्या क्या नहीं मिले। क्या एक सिंपल सी चीज है, 370 और 35A को इन पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए क्रिएट किया, लोगों के बीच में एक गलत परसेप्शन सेट की, बच्चों को गलत तरीके से गाइड किया गया और इंडिया के खिलाफ हमेशा भड़काने के लिए इन लोगों ने इस चीज का इस्तेमाल किया। यह स्पष्ट और क्लियर है। एक एक चीज को इन्होंने मिस इंटरप्रिटेट करके अपने लोगों को, अपने बच्चों को वैली में ये बताने का प्रयास किया, और उसी का नतीजा था कि जो मिलिटेंसी की अगर हम बात करें, हालात खराब होने की बात करें, हर चीज की बात करें, तो यही पॉलिटिकल पार्टीज उसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी। मेरे को आप एक चीज बताइए, यही लोग जो ये कहते थे कि झंडा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, ये 5 अगस्त 2019 के बाद क्यों नहीं कोई कुछ कर पाया? ये लोग सारे के सारे, और ये जो बोलते हैं ना कि वो अंदर किए हुए थे, इसका मतलब ये चाहते थे कि वो बाहर आए और बाहर आके लोगों को फिर इंस्टिगेट करें और फिर वो पत्थरबाजी और वो सारे का सारा कर रहे। उसके बाद क्यों नहीं हुआ? ये सारी की सारी चीजें ये दिखाती हैं कि इन लोगों का माइंडसेट क्या है। 370-35A का कोई मसला नहीं है। एक बार भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार जो फाइनल कर दिया, और वो सच्ची श्रद्धांजलि जो आप वो उसके अन्याय की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को वहां पे उनकी हत्या की गई, और ये सब चीजें इनको नहीं दिखती, और देश इनको नहीं दिखता। इनको चाहिए 2-2 झंडे, प्राइम मिनिस्टर अलग अलग चाहिए, प्रेसिडेंट अलग अलग चाहिए, और लोगों को ब्लैक डे इसलिए मनाते हैं, और जो जनता है, आम जनता है, उनको गुमराह करना और ये बताना कि ऐसा नहीं है। उनको ये आज तक ये 75 सालों में यही तो हुआ। इन पॉलिटिकल पार्टीज ने यही तो किया कि हमारे जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बता दिया कि जैसे आज कुछ लोग जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले तो वैसे ही आज बाहर नहीं निकले, लेकिन जो पीडीपी वालों ने बच्चे को, उन बच्चों को कोई पूछे 35 और 370 क्या हुआ है, वो माताएं बहनें लगी हुई हैं और उनको पता ही नहीं है कि क्या है, किस लिए है। अरे भाई साहब, पता होना चाहिए कि जो पीओजे के रिफ्यूजीज थे हमारे, उनको आज तक हक क्यों नहीं दिए गए? उनके जो एससी समाज के लोग थे उनको हक, आज उनको हक मिल गए। और दूसरा मैं आज बता दूं, ये बहुत देर पहले टूट जाना चाहिए था, लेकिन आज अगर कश्मीर के हालात देखें, बच्चा हर घर तिरंगा की बात करें तो घर
कश्मीर में तिरंगों की तिरंगा कमी आ गई है, पहले वहां कभी पे देखा इतने नहीं था। जबरदस्त तरीके से तिरंगा की वहां से पहले- करें, पहले जिस तरह से कभी वहां पे कीमत रैलीज नहीं निकल रही पहले है कीमत हर नहीं एक था। जगह पे। कीमत की बात नहीं है, अरे कीमत कीमत है। क्या होती है, इसमें तो कोई कीमत की बात ही नहीं है। अगर अपने देश के लिए कुछ भी कीमत देनी पड़े, लोग तो अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, झंडे की कीमत तो है ही कुछ नहीं। डीसी तो एसपी जी 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 चलिए सोनू जी, ये आप पर आरोप लगाया जा रहा है कि आप एक मरतबा फिर बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। दया सागर जी ने भी ये कहा और इन्होंने भी कहा कि आप यूथ को मिसलीड करने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं दया सागर जी हमारे बुजुर्ग हैं, मैंने उनकी पूरी बात सुनी और जो मैंने उनको जवाब देना था तो मेरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े भाई ने दिया, तो मैं उनको रिपीट नहीं करना आज चाहता। बड़ा भी आपके साथ क्यों नहीं थे नहीं, प्रोटेस्ट में? काला दिवस हम नहीं तो मनाया, पीडीपी की क्यों? तरफ से थे, ये भी इनका भी एजेंडा है तो 370-35 है, लेकिन मैं आज क्यों नहीं मनाया? हाँ, ये तो इसका जवाब ये दे सकते ये हैं। देते नहीं हैं। चलिए अब पूछते हैं इनसे। एक बात है मैंने बड़े आराम से, मैं अब इनकी बातों को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे दूसरे भाई रजवाल साहब ने बातें की यहाँ, मैं आराम से सुन ली इनकी बातें। इन्होंने पहले एक बात की, एक विधान एक निशान और एक प्रधान, इन्होंने बात की ना अभी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है जहाँ पर आप चीफ मिनिस्टर, आपकी पार्टी की सरकार है, वहां 2 फ्लैग क्यों हैं? उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपना क्लियर करे, उनका स्टैंड क्या है। आप एक विधान एक प्रधान एक निशान की बात करते हैं, मानते हैं आपकी बात, तो हिमाचल प्रदेश में 371 क्यों है? वहां मुझे क्यों पाबंदी है जमीन खरीदने पे? वहां मुझे क्यों पाबंदी है? मैं क्यों नहीं जमीन ले सकता वहां पे जाके? मुझे बताइए, इस चीज का मुझे जवाब देइए। ओ भाई, आप किसको बेवकूफ बना रहे हो? आप कहते हो कि 370 जो था वो पीओजे के रिफ्यूजी को हक नहीं देता था। रजवाल साहब, मैं खुद एक पीओजे का रिफ्यूजी हूं, मेरा दादा पीओ कैसे आए थे, हमें पूरे हक है। उन्हीं की आने की वजह से मैं जम्मू कश्मीर का नागरिक हूं, मैं चुनाव लड़ सकता था। सुनिए मेरी पहले बात सुनिए, मैं किसी की बात में नहीं, उन्होंने पीओके की बात की, आप चेक करके नहीं हो तो पीओजे के कहना ये चाहते चलो ये कहना चाहते थे मुझे, चलो माने इनका स्लिप ऑफ टंग है, चलो जो मान स्लिप ऑफ टंग, चलो मान लेना, मान लें चलो। अच्छा, मुझे एक बात आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी बड़े ढोल नगारे पीट रही है, हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, हमने जम्मू की तकदीर बदल दी। चलो जी, मैं आप ही की बात मानता हूँ, 370 जम्मू की डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बात थी। मैं उसके कॉन्स्टिट्यूशनल पक्ष में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो पहली बात काफी हो चुकी है, इन्होंने कर दी है। भाई आप मुझे एक काम बता दीजिए जो 5 अगस्त 2019 से लेके 5 अगस्त 2022 तक जम्मू के हक के लिए होगा, ये आपने किया क्या? मुझे आप एक बात बताइए। पहले आपने सुनिए, बोलिएगा अपने टाइम पे, अगर हमने किया ना अब अपने टाइम पे, अपने टाइम पे कश्मीर के बच्चे जो झंडा आपने कश्मीर किया, जम्मू करो ना, और जम्मू का नंबरदार कौन है? सबको मैं बताता हूँ, मैं 2 मिनट, मुझे 2 मिनट दीजिए। इन्होंने बात की, सुनिए, इन्होंने बात की कश्मीर में, सुनिए चलो, इन्होंने बात की कि हमने कश्मीर में तिरंगा फहराया, इन्होंने बात की अभी भी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 75 साल में क्या कश्मीर में तिरंगा नहीं था? आप 4 साल हमारे साथ सरकार में रहे, आपको पाकिस्तान के झंडे के नीचे सरकार के तले थे। आप मुझे एक बात बताइए, आप जनता को बेवकूफ समझते हो कि आप अपने हिसाब से सब कुछ चलाएंगे? ना खाता ना भाई, जो कहे भारतीय जनता पार्टी वही बात सही, हम आपकी बात पर यकीन कैसे करें? एमएलसी आप पीडीपी की तरफ से अपने साथ लेके अपने सरकार में आप रहे, जिसके पास 2 कमरों का मकान नहीं था उसने 3 मंजिला मकान बना दिया। अमरीशन टिपू के पास, तब आपने फौज के ऊपर एफआईआर लगाई और आपके उस वक्त के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आर्मी लोगों के साथ जाति करती है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं आप मुझे कटाश कर सकते हैं भाई, ये बात मैं भटकता ही नहीं, मैं आप ही के ऊपर जो चीज आपको ब्लैक डे बना रहे हैं, बिल्कुल खुशी का दिन ये है। देखिए ये ब्लैक डे है, वो तो और खुशी क्या है? आप गुजरात को बनाओ झूठी, रजवाल साहब आप गुजरात को बनाओ झूठी, आप बनाओ गुजरात को झूठी, बनाओ ना झूठी एक दिन, बनाओ, फिर हम आपके साथ बनाओ पंजाब को झूठी। आपने कहा, सुनो, आपने एक और बात कही, जो प्रधानमंत्री साहब बात कह देंगे उससे पीछे नहीं हट सकते। भैया आपने 3 कानून बनाए थे ना, खेती कानून, वापस क्यों लिए? अगर वो कानून आपके लिए अच्छे थे, वापस क्यों लिए? आपने 200-250 बंदे की शहादत कराई, आप हिंदुस्तान के लोगों को मारना चाहते हो? मुझे बताइए, अगर आपके फैसले पत्थर पर लकीर है तो वो खेती कानून वापस क्यों हुए? आप बताइए, इसका मतलब आपके ब्लैक डे से पीछे मैं बिल्कुल ब्लैक डे पे हूं, वही हाल है। जब तक जैसे जिंदा है इसको ब्लैक डे बनाएंगे। सजा हुई, वो आप आपने वही कराई, लोग थे, आपने आप कराई, आपकी पार्टी के वो लोग, सजा कोर्ट ने की, इन्होंने कराई थी। एक स्टेटमेंट तक नहीं दी, मैं आपसे- एक स्टेट, और आप देखो, मुद्दे से देखो, भड़कते हमारी हैं। विडंबना। आप बिल्कुल मुद्दे मैं- से भड़कते हैं। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। आज तक आप लोगों ने किसी ने भी मैं मुद्दे पे- स्टेटमेंट नहीं दी। मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, मुद्दे पे। आप मुद्दे अब पे आइए आते ना, नहीं। मैं आ रहा आप हूं। क्या करते हैं? मैं आ रहा हूं। डाइवर्शन करने मैं की कर ही कोशिश रहा करते हैं। भाई, हकीकत मैंने सुनिए। काले कपड़े सोनू पहने जी हैं, मैं सुनिए, तो मुद्दे पे काले हूं। कपड़े आपकी मजबूरी है, नहीं मेरी आप मजबूरी
गई, आपकी मेरी शान काटी गई अरे है, कुछ नहीं। मेरे सर का और ताज ये निकाला आने गया है, वाली- मेरे आने बुजुर्गों ने वाली जो जो कुर्बानी दी थी इलेक्शन उसको आपने बेचा है। अरे भाई साहब, भाई आने जो वाली मेरे इलेक्शन बुजुर्गों से ने लड़ाई लड़ी उसको भाई आपने जी, बेचा है। 5 अगस्त को इलेक्शन ये आप तो करके क्या आप बनेगा? पता नहीं अब कब आपको करें। पता चलेगा चलिए, कि भारतीय बशीर साहब, जनता पार्टी बशीर यहाँ पे साहब, सत्ता आपने बनेगी। तो भाई की- और आप मुख्यमंत्री भी खामोशी। भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। आज के दिन आपकी खामोशी देखिए, क्या हमारी दर्शाती? खामोशी नहीं है। खामोशी है हम कॉन्स्टिट्यूशनल आपका हम कोई एक प्रेस constitutional- नोट तक नहीं हाँ, आया। एक मिनट सुन लीजिए, प्रेस नोट इशू करने से हमारा मसला हल हो जाएगा। तो प्रोटेस्ट सुन कर लीजिए, लेते, yes, ब्लैक डे बना लेते हमारा प्रेस पीएचडी नोट, के मेरी बात सुन लीजिए। सहयोगी के साथ। हम रिकॉर्ड पे हैं कि हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनली लड़ेंगे, हम इसको डेमोक्रेटिक वे से लड़ेंगे। हम नहीं चाहते कि जो ये चाहते हैं वो हो जाए। ये लोगों को मरवाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि लोग मरवाएं। पूरी दुनिया जानती ये है कौन आपका किसको मरवाना चाहता गवर्नर है और किसने किसको आपका मरवाया। गवर्नर ऑन रिकॉर्ड है, क्यों आप भूल जाते हैं? अरे, आपका सतपाल मलक जो झूठा है वो ऑन रिकॉर्ड है, आपको आप पता भूल होगा, जाते हैं। आपको पता होगा। यस, आपको पता है, आपको आपको नहीं पता होगा, पता। क्या बोला उन्होंने? उसने बोला था कि मुझे चीफ सेक्रेटरी आया था कि 10,000 आदमी मारना है, नहीं कहा उसने? बिल्कुल नहीं कहा। नहीं, आप देख सुन लीजिए, कहा आप जी, सब रिकॉर्ड रिकॉर्ड कीजिए, कहा उन्होंने। आइए रिकॉर्ड कार्ड। बिल्कुल हमने नहीं चैलेंज सुना करता हूं मैं आपको। आपके ये मन के जो ख्याल ऐसे है ना, ऐसे मैंने कोई कहा- मैंने कहा- ऐसी yes, स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट yes, ऐसा कोई यही काम है आप दोनों पार्टी हाँ, स्टेटमेंट है। यही दोनों पार्टी का काम है, स्टेटमेंट। पब्लिक को गुमराह करना मैं कहता और हूं। उनमें बच्चों को, मैंने कहा- खासकर जो छोटे छोटे बच्चे हैं मैं ना, आपको- स्कूल गोइंग बच्चे, औरतों को गुमराह करना। मैंने अरे कहा- ऐसा करके फिर बाद में इलेक्शंस में उसको यूज करना, ये पॉलिसीज भी आपकी दोनों की नहीं, पार्टी अच्छा, की ये भी नहीं कहा और उसने। कांग्रेस पार्टी नहीं। की होने ही नहीं देंगे चलिए, और भारतीय जनता पार्टी चलिए, यहाँ पे चलिए। सरकार चलिए, बनाएगी। विशीर साहब, बेसिकली हम जब उलझ जाते हैं हम उस चीज से, ये भी सही नहीं है कि उसने कहा कि मुझे 300 करोड़ की ऑफर थी। हाँ, ये ऑफर है। उसने उसमें- ये भी कहा कहा उसने ये भी कहा कि मुझे चीफ सेक्रेटरी आया। आया, उसने कहा कि मुझे अगर ये करना है तो मुझे 10,000 आदमी मारना पड़ेगा, उसके लिए मुझे मेरा शिफ्ट करो। एक ये बात is on record। एक बात ऐसा- उन्होंने ऐसा और मैं कुछ आपको नहीं- वीडियो ऐसा कुछ दिखाऊंगा, नहीं कहा। मैं आपको एक बात- वीडियो एक बात दिखाऊंगा। और भी कहा मैं कि आपको वीडियो JKP दिखाऊंगा। वो तो चीफ सेक्रेटरी भी कड़कड़े में खड़ा होगा मैंने कि जब उसको कहा गया तो उसने कैसे मान ली ये बात, मेरी बात उसको कैसे पता चला, इसका मतलब ही चलो, वो इसके- भी आप जैसे लोगों के साथ किसी के साथ मिला होगा। आपने लगाया था जी, किसी और ने नहीं लगाया था। इसके ऊपर बात हुई है। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा आप I will- गलत I will गलत show- आप मत बोलिए ना। मैंने कहा- ऐसा कुछ मैं गलत बता बात- दीजिए। मैंने कहा- आपने मैं सिंह अगर- साहब कब से सर्च कर रहे हैं, उनको मिल नहीं रहा, नहीं, मैं कर आप नहीं रहा, बोल नहीं मैं कर नहीं रहा, रहे, बिल्कुल तो आप नहीं। पब्लिक को गलत बता रहे हो। नहीं, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। उन्होंने कहा क्या कहा? मैं ये तो बता बात रहा है, हूं, मुसलमानों- दया सागर मैं जी, बताता हूं क्या कहा। आसान भाषा में मैं आपके पास आसान भाषा में आप हमें ये बताइए कि अब जो अमेंडमेंट हुई है 370 में अमेंडमेंट और 35 से रिपील हुई है, पार्लियामेंट में ही होगी ना, ये असेंबली वाले तो कुछ नहीं कर सकते ना, क्यों बरकरार हैं ये लोग? मैं दो चीज़ें छोटी सी बशीर साहब ने जो बातें करी हैं, मैंने पहले इनसे कहा कि मैं भी एक परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का हूँ जी, और एक परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू कश्मीर का अगर कहता है कि जिसको आप विशेष अधिकार मिलते हैं कहते हो वो मुझसे ले लो, मुझे इससे नुकसान हो रहा उसने है। कहा मैंने ये कैसे नहीं, मैं बता रहा हूँ। इसके लिए कोई रेफरेंडम हुआ? सुनी नहीं सुनी इसके ऊपर- नहीं आप नहीं, सुनिए मैं ना, वो आप अपनी बात बोल एग्जाम्पल रहा हूँ। दे रहे हैं, इंडिविजुअल बात एग्जाम्पल कर दे रहा रहे हूँ हैं। बशीर साहब, एक मिनट सुन लीजिए ना, आज तक सुन लीजिए, सुन लीजिए आज में होती है तक। majority। आपने बाकी बोलने जमीनों की बात करी और थोड़ा बाहर चले गए, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि यहाँ पे बंद कर दिया हमने कि बाहर का कोई आदमी जमीन नहीं ले सकता है। पंजाबियों ने नहीं किया कि जम्मू कश्मीर कोई ले सकता, यूपी वाले किसी ने नहीं कहा कि ले सकता कोई। एक मिनट प्लीज सुनो, उनका बिजनेस है ना, इसका मतलब है कि उनका दिल कितना खुला था जब उनको सब बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में कोई जगह नहीं ले सकता। मेरी बात सुनिए, सुनिए, सागर जी, आज- जब कोई चीज बनती है नहीं, एक दो मिनट सुन- उसको मिटाने का- ये कानून जो, सुनिए ना मेरी बात, आपके perception- आप जम्मू कश्मीर के विधान को पढ़िए, उसके मैं बीच पढ़ा में हूं। उसमें सुनिए, फिर पढ़ लीजिए, प्लीज पढ़ लीजिएगा। आप भी परमानेंट रेजिडेंट थे मेरी तरह, तो कभी होता है ना कि हूँ, आज भी हूँ। आज लेकिन ये कहते हैं जी वो डोमिसाइल बनाओ। डोमिसाइल बना दिया वो ना। डोमिसाइल है क्या? इन्होंने लोगों को एक और मुसीबत में डाल रहा देखिए, था। उसको छोड़िए ना, बहस क्या नहीं बात करते हैं आप? नहीं, इसमें आपने उन लोगों, आप अगर स्टेट सब्जेक्ट हैं, व्हाई डोमिसाइल इज रिक्वायर्ड फॉर दैट? चलिए, ये बताइए। चलिए पहले सुन लीजिए, आपके पास आप कंप्लीट कर मैं लीजिए। मैंने थोड़ा बनवाया, मैं अभी जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे उतनी ही बात करूंगा जितनी बार पॉलिटिशियनों ने बोलना है, इनको रहने दीजिए आप। जी, मैं सीधे आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने कह दिया कि यहाँ पे जमीनों के अधिकार गिना दिए, आपने मुझे ये जवाब नहीं दिया कि शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, आगे मुझे बताइए। नहीं, एक मिनट, मुझे बताइए। एक और एक और सवाल ले लीजिए, एक और। Not our issue.
शेड्यूल ट्राइब देना था सेंटर ने। नो सर, नो सर, आपको याद नहीं है, आपको याद नहीं यू आर है। मिस्टेक। मेरी बात सुन लीजिए ना पहले पहले एक्सप्लेन। ये जब assembly- 75 में हमने दोबारा टेक ओवर किया तो पहली चीज क्या की क्या? कि गुज्जर एंड बकरवाल के लिए एक मिनट सुन लीजिए आप फिर गुजर दूसरा क्या हो गया? मैं शेड्यूल वो ट्राइब चीज नेशनल जो रियासत के उसमें था, बशीर साहब, शेड्यूल ट्राइब क्या है? शेड्यूल ट्राइब सेंटर देता था। क्या? क्या कहते हैं, कौन सेंटर देता? सेंटर नहीं देता था। इट वाज नॉट स्टेट सब्जेक्ट, इट वाज सेंटर सब्जेक्ट। कौन कह रहा है? और मैं कह रहा हूँ, आप बताइए मुझे सेंटर स्टेट के स्टेट ने सब्जेक्ट देना। प्रोविजन तो करना था। वो प्रोविजन उनको लेटर लिखा गया उनको, लेकिन उन्होंने नहीं किया। इट वाज सुन लीजिए, जब मिलिटेंसी यहाँ हुई तो जब चंद्रशेखर था प्राइम मिनिस्टर, उसने किया था। आप कहीं और जा रहे हैं। ये इनका ये कहना है। असेंबली ने सुनिए, आपकी असेंबली सुनिए, बात तो सुन लीजिए। ने पहले कर दिया था। अब बात तो सुन लीजिए, आपकी असेंबली के में उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बीच में लिखा हुआ है कि शेड्यूल कास्ट की रिजर्वेशन है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन। शेड्यूल ट्राइब की लिखी हुई थी। क्या मतलब रिजर्वेशन थी? आपको नहीं समझ आएगा सर। अब मतलब स्टेट के ये आप के बीच 370 में- जा चुका है, 35 से नहीं सर। चलिए नहीं बात सुन लीजिए, खत्म। बात ऑन रिकॉर्ड सुन लीजिए। चलिए एक कांग्रेस के जमाने में, चलिए बात कर रहे हैं आप। कांग्रेस के जमाने में हम बात कर रहे हैं एक समय लेटर इशू की पार्टी की बात नहीं हो रही। बशीर साहब समय का अभाव दूसरा है। सवाल एक और है आपके लिए। पीओजे के डीपीज की इन्होंने बात करी। जी पीओजी के। हाँ, हाँ। वेस्ट तो पाकिस्तान हाँ, मैं वेस्ट पाकिस्तान different। नहीं मैं नहीं। पीओजे की इन्होंने बोल दिया था, इसलिए उसकी जय सागर जी जल्दी कंक्लूड किया, समय का अभाव वही है। मैं दे रहा हूँ इनको। जी पीओजे के डीपीज जो बाहर से आए, हाँ। कहाँ से आए? हमारे इलाके से उठ के हाँ, आए आए। और यहाँ बेचारे बैठ गए। बैठे। कोई अमृतसर चला गया, कोई भोपाल चला, कोई कहीं नहीं, चला जो गया। स्टेट में थे। सुनिए तो बात, हाँ। हमारे थे ना, हाँ। पीओजे के से आए हाँ, थे, they got everything। स्टेट से लगते ना सारे। हाँ। जब सब वहां से वहां पे आए, हाँ। हमारी सरकार ने, जो यहाँ की सरकार थी, उसने उसकी काउंटिंग तक नहीं की कि कितने परिवार वहां जय से सागर आए। जी सुनिए, जय सुनिए, सागर जी एक- समय नंबर दो। समय 19 और उसके बाद जो है जो पार्ट ऑफ स्टेट। जो 5300 फैमिलीज जम्मू कश्मीर के बाहर रह रही थी, जी उनको डिस्प्लेस पर्सन के स्टेटस से बाहर निकाल दिया। चलिए इसी समय यहीं पे चलिए चलिए जय सागर जी 5300 फैमिली जय सागर जी समय का अभाव है। आप नहीं, उनके देखिए, बाहर जो बाहर थे उनको नहीं दिया गया राइट्स। चलिए उनको अभी दिए। बशीर साहब समय का अभाव है। आप हमारे कार्यक्रम में, सोनू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रजवाल साहब आपका बहुत बहुत, जय सागर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो धन्यवाद। थैंक यू जी।